हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में झारखंड दरोगा सेट नंबर 23 को देखेंगे। मैंने सेट नंबर 1 से 22 तक कंप्लीट करवा दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज के सेशन में 23 को डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो कि 30 प्रश्न है। और झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें जीके झारखंड के पूछे जाते हैं, जैसे में जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सेशन में बने रहें, आई होप से अच्छा लगेगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे। तो उस समय शिबू सोरेन थे, और शिबू सोरेन के आप जान रहे हैं कि झारखंड के तीसरी मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। सबसे पहली बार तीसरी, पहला में तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन है। मैंने बार बार इस लाइन को रिपीट करने का प्रयास किया है हर डिस्कशन में। BAS, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। तो उसमें जो थे वो शिबू सोरेन थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगे थे 3 बार, आप सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन डेट इंपॉर्टेंट रखता है कि अपडेट पूछ देता है कि कब से कब। तो फर्स्ट वाला जो लगा था 2009 में, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये रखता है कि कब से कब लगा था। तो एक्चुअली इसका जो डेट है वह 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 2009 तक लगा था, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो लगा था 2010 वाला, दूसरा जो 2010 में राष्ट्रपति शासन लगा था वह 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 थे। और तीसरा जो लगा था 2013 में वह 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक लगा था। आई होप आप सभी जान रहे हैं कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। मैंने रिपीट इस बात को किया क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए। सबसे सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन 2009 में लगा था। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। सेकेंड में बोलता है कि झारखंड में कितनी जनजाति हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जनजाति की बहुलता सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे 32 जनजाति पाए जाते हैं। और 32 में इम्पोर्टेंट है, जैसे 32 तो जनजाति पाए ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 आदिम जनजाति भी पाए जाते हैं। 32 जनजाति पाए जाते हैं और 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। 32 जनजाति की अगर हम बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाला एक फैक्ट है कि अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 को देखें तो ये इसमें प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजाति के अधिसूचित किया गया है, आर्टिकल 342, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर 32 जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में, आप जानते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजाति की जो संख्या है वह 86,45,042 है, ठीक है। अगर परसेंटेज में देखें जनजाति की 2011 जनगणना के अनुसार तो 26.2% है ओवरऑल, यस। इसके बाद 32 जनजाति के देख लिए 26.2% है। और आदिम जनजाति, जो कि आदिम जनजाति 8 है, उसका अगर हम जनसंख्या देखें तो 192425 है, इतना जनसंख्या है आदिम जनजाति के, जो परसेंटेज में 0.62 है। यह 8 जो आदिम जनजाति है इसका है, और जो 32 जनजाति है उसका परसेंटेज मैंने अभी तुरंत बताया था 26.2%। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट याद रखने वाला मैटर है, मैंने जनजाति का अलग चैप्टर डिस्कशन करेंगे, उस समय क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न आया है उसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर दें कि झारखंड की जनजाति है जो कि जिसकी आबादी 91%, हाँ बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ, 91% ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। और 9% खाली शहरी क्षेत्र में रहते हैं। झारखंड की जनजाति 9% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बनता है कि झारखंड की जनजाति प्राय एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे जो कि पूछते हैं कि झारखंड के प्रत्येक गोत्र जनजाति के, जो झारखंड की जनजाति है उसका प्रत्येक गोत्र में एक प्रतीक है, गोत्र चिन्ह होता है, जिसे हम टोटम कहते हैं। आप सभी जानते होंगे, सेट में मिलता है टोटम,
अब पूछा हुआ गया है ये जेपीएससी में भी, टोटम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1-2 पॉइंट और याद रखने के लिए बनता है। जैसे में अगर हम देखें कि पहाड़िया जनजाति के गोत्र की व्यवस्था नहीं है, ये याद रखेंगे, किसमें नहीं है, पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं है। जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि झारखंड की जनजाति सामान्यतः बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है। चलिए, तो मैं जनजाति का चैप्टर अलग से करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट इस बात को डिस्कस करेंगे। ये आ गया था प्रश्न नंबर 2, इसमें डिस्कशन करती हैं। तो झारखंड में जनजाति कितना है, 32 जनजाति है और 8 आदिम जनजाति है। अगर हम बात करें झारखंड की किससे बड़ी जनजाति, तो संथाल है, आप जानते हैं। इसके बाद उरांव है, इसके बाद मुंडा है, इसके बाद हो है। तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो। भारत में सबसे ज़्यादा जानते हैं भील और खोंड है, और तीसरी संथाल है, जो कि झारखंड की प्रथम जनजाति संथाल जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, थर्ड में क्या बोलता है कि सिंहभूम में निम्न में से कौन सा पाया जाता है। तो देखिए, सिंहभूम में मिला गया था रोमन सिक्के मिले गए था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। सिंहभूम आप देख रहे हैं अभी जो वर्तमान में कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। ठीक, इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम है और यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पे सरायकेला, खरसावां। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर आपको चाईबासा है, और सरायकेला खरसावां का सरायकेला खरसावां है। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का एस्टेब्लिश जो थी है जिला, उसका स्थापना 1990 याद रखेंगे। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जो जमशेदपुर है, उसका पुराना नाम साक्षी है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से बोकारो का पुराना नाम माराफारी है, किशनपुर रांची का पुराना नाम है, मेदिनीनगर नया नाम है डाल्टनगंज का, इसी तरह साक्षी का नया नाम है जमशेदपुर। चलिए, और इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप समझ गए हैं कि सिंहभूम में कौन सा पाया जाता है, तो वह रोमन कैथोलिक पाए गए हैं, अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के छौ नृत्य के जो कोरियोग्राफर हैं वो कौन है। आप जानते हैं झारखंड में छौ नृत्य कितना प्रचलित है और कितना इंपॉर्टेंट रोल लगता है। फर्स्ट बात तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसे अगर हम बात करें तो यूनेस्को में इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये बनता है कि यूनेस्को में 2010 ईस्वी में इसे विरासत स्थल में घोषित शामिल किया गया था। कब? 2010 ईस्वी में छौ नृत्य को शामिल किया गया था यूनेस्को में। इसके बाद थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि छौ नृत्य को जो जन्म हुआ है ये आपको सरायकेला खरसावां से मिलता है, और यह एक नृत्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा प्रचलित है। एक बार आप सुने होंगे, और ये इम्पोर्टेंट भी है, कि सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में, जी सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में यूरोप को में प्रदर्शन किए थे सुरेंद्र नारायण सिंह। कब? 1938 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है छौ नृत्य। बस ये 2-3 को पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट है छौ नृत्य। इसमें अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे कलाकार हैं जिसके पद्मश्री भी पुरस्कार मिले हैं। जिस तरह से 1-2 का नाम मैंने ले लेता हूँ जो याद है, जैसे राजकुमार हैं, केदारनाथ हैं, श्याम चंद्रपति हैं, मंगल चंद्रपति हैं। इन्हें 2009 में मिला गया था पद्मश्री छौ नृत्य के लिए, छौ नृत्य के कलाकार के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, जो कि छौ नृत्य के कोरियोग्राफर थे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में मिलान करने के लिए देता है कि आपको जो स्थानीय कृषि है, साधारण कलाकार है, कृषि से स्थानांतरण है, और हंटर गैदरी है, इसमें मतलब कौन किससे रिलेटेड है। तो आप जानते हैं स्थानीय कृषि में मुंडा है, तो इसका 1 का हो जाएगा आपको मुंडा। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 का बी होता है। तो देखिए 1 का बी में 1 और 2 ऑप्शन पॉसिबिलिटी बनता है, इसलिए 3 और 4 छट गया। 1 में बी देखेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे कि साधारण कलाकार कौन है। तो साधारण कलाकार आप जानते हैं कि चीक बड़ैल है, तो इसके बाद चीक बड़ैल हो जाएगा साधारण कलाकार का। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 और डी हो गया। इसके बाद आप समझ गए कि 2 को सही मिल गया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर 3 में रिवीजन करने के लिए देख लिए, जैसे कृषि स्थानांतरण आपको मिलता है किस में, पहाड़िया में। कृषि का स्थानांतरण सूर्या पहाड़िया में हो जाएगा, और इसके बाद कृषि स्थानांतरण सूर्या पहाड़िया में हो गया। फिर शिकारी संग्रहालय जो कि हिल पहाड़िया में है, तो शिकारी संग्रहालय हिल पहाड़िया हो जाएगा। इसके बाद कृषि स्थानांतरण आपको हो जाएगा सूर्या पहाड़िया,
स्थानीय कृषि मुंडा आप जान ही रहे हैं। इसके बाद फिर हो जाएगा साधारण कलाकार चीक बड़ेल। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 में देखेंगे प्रश्न, झारखंड भारत संसाधन में लिमिटेड में जो सिंहभूम जिले हैं, सिंहभूम जिले के सुंडा कॉपर की खानों को संचालन करता है, निम्नलिखित देश से संबंधित है। तो देखिए किस देश से संबंधित है, वह संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। जो कि भारत के संसाधन लिमिटेड जो कि सिंहभूम जिले में सुंडा कॉपर की खानों का संचालन करता है, वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखेंगे, किस नेता को एक नया संप्रदाय शुरू किया जो कि केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। तो आप जानते होंगे बिरसा मुंडा के बारे में, अवश्य जानते होंगे। और बिरसा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अनेक अनेक नामों से पुकारा गया, जिनका उपनाम की अगर हम बात करें तो भगवान बिरसा के नाम से भी पुकारा गया, धरती आबा के भी नाम से इन्हें पुकारा जाता है, और फिर विश्व पिता के अवतार भी पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिरसा मुंडा के जानते हैं 15 नवंबर 1875 में उलीहातू खूंटी से जन्म हुआ था, और इन्हें हैजा के कारण मृत्यु हो गई थी रांची जेल में 1900 ईस्वी में 9 जून को। और इन्हीं के जन्म के शुभ दिन पे झारखंड को 15 नवंबर को अलग का दिन मनाया जाता है और दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 जनगणना के अनुसार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको दिए गए थे पूर्णिमा महतो का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में निम्नलिखित जिलों में से किस के कार्य में सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें जिले में किस में कार्य सहभागिता सबसे ज़्यादा है, तो आपको है वह खूंटी में है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 10 प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम के बारे में सत्य है। तो देखिए ये जो प्रोग्राम चलाया गया था लाइटिंग के लिए, जिसमें एलईडी स्टेट में दिए जाते थे, वो राज्य स्तरीय दरों को एलईडी प्रदान कर रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेट इन प्रोवाइडिंग एलईडी इन चीपर रेट। तो उसका चीपर रेट, हाँ मतलब कम दर में दिया जा रहा था, यानी सस्ता दर में एलईडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 11 में देखेंगे पलामू विभाजन किस वर्ष बनाया गया था। तो पलामू का विभाजन वो बनाया गया था आपको 2 मई 1992 को, 2 मई 1992 को। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पलामू प्रमंडल जानते हैं, इसमें 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। तो इसका विभाजन वर्ष जो माना जाता है, पलामू विभाजन किस वर्ष बनाया गया था, तो वह बनाया था 2 मई 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 12वें प्रश्न क्या बोलता है कि झारखंड के एक सिपाही कौन थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आप सब जानते होंगे अल्बर्ट एक्का इसका सही आंसर है, जो कि मरणोपरांत इसे परमवीर चक्र नवाबा दिया गया था, और यह सैनिक से रिलेटेड थे। 13 में देखेंगे निम्न में से किस पहाड़ी में ब्राह्मणी नदी का उद्गमन होता है। तो आप जानते होंगे ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 14 प्रश्न में देखेंगे विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु झारखंड राज्य ने एक कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के साथ खाली स्थान नामक समझौता किया था। तो देखिए उदय नामक संस्था जो प्रोग्राम था वह किया गया था, जिसमें झारखंड के कार्यक्रम के तहत भारत सरकार को साथ विद्युत क्षेत्र में यानी विद्युतीय क्षेत्रों में सुधार हेतु उदय चला गया था। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे 15 में कि 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्ती के विरुद्ध में किसके युद्ध छेड़ा गया था। तो देखिए 1855 जो युद्ध छेड़ा गया था स्थायी बंदोबस्ती के लिए, वह था आपको संथालों के बीच। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 के बाद 16 में देखेंगे। 16 में बोलता है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आप जानते होंगे ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 17 में देखेंगे फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है। बिल्कुल सही है, फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है, जो कि होली में हम लोग हिंदू ब्रदर लोग मनाते हैं यह पर्व त्यौहार झारखंड में और सभी जगहों। तो यह
फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जो कि होली में पर्व में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होली। इसके बाद 18 प्रश्न देखेंगे। JTELP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपको झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम है। तो झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम ऑप्शन नंबर 1 इसका फुल फॉर्म सही है। इसके बाद देखेंगे 19 में कांके जो रांची में है। आप जानते हैं झारखंड की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है, माफ़ कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक। झारखंड की राजधानी रांची है और रांची में सर्वाधिक जनसंख्या भी है, सर्वाधिक एजुकेशन रेट भी में ज़्यादा है। उप राजधानी दुमका है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। रांची में बहुत सारे मंदिर है, झरनों का शहर भी बोले जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं अलग से डिस्कशन करूँगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखिए तो यहाँ कांके जो रांची में है वहाँ पे बेडिया मंदिर है। बेडिया मंदिर का निर्माण कितने वर्ष लगे थे? लगभग 17 वर्ष इसमें टाइम लगे थे। लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, जो रांची के कांके में एक मेंटलिटी यानी एक मेडिकल है जो कि पागल मेडिकल के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे थोड़ा माइंड मेकअप अगर किसी का दिक्कत हो जाता है मेंटलिटी, तो वहाँ पे सही हॉस्पिटल है। तो उसका जो स्थापना है वो याद रखेंगे 1918 ईस्वी में हुआ है। झारखंड के कांके में हॉस्पिटल है मेंटल के लिए, मतलब माइंड्स के लिए। तो 1918 में इसका याद रखेंगे। और जो कांके में है वो मंदिर का निर्माण लगभग 17 वर्ष लगा था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे? तो जर्मनी के मिशनरी जो कि रांची पहुंचे थे वो 1845 ईस्वी में पहुंचे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 21 में देखेंगे 23वां जो वार्षिक कांग्रेस शस्त्र झारखंड के में आयोजित हुआ था, तो वह कहाँ पे हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 22 में बोलता है कि झारखंड किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमिक है? तो तीरंदाजी अकादमिक आपको मिलेगा सरायकेला खरसावां में। ऑप्शन नंबर 1 सरायकेला खरसावां आप जान रहे हैं कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 23 में क्या बोलता है कि संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए संथाल जनजाति आप जानते हैं झारखंड की प्रथम जाति है, भारत की तीसरी। तो संथाल जनजाति के जो मुख्य सरदार है वो मांझी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। 24 में देखेंगे मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है? मैथन डैम तोपचाची झील सभी धनबाद में है और धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। धनबाद आप जानते होंगे इसका स्थापना 1956 में हुआ है और यहाँ पे लिंग अनुपात सबसे कम है, नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, नगरीय घनत्व सबसे ज़्यादा है औद्योगिकरण होने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धनबाद। तोपचाची झील यहीं पे, मैथन डैम यहीं पे है, स्थित है धनबाद में। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम रुपए में भोजन उपलब्ध कराए जाते थे, झारखंड सरकार करके रख दिया गया है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना है मुख्यमंत्री भोजन योजना, जो दाल भात योजना कार्यक्रम चलाया गया था स्कीम में, जो कि 5 रुपये में भरपेट खाने के लिए, तो उसी को नाम चेंज करके रख दिया गया है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 26 में देखेंगे 26 में क्या बोलता है कि 2016-17 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नियम मूल्य में 2015-16 के प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे 2016-17 के अनुसार, तो वे हैं आपको 54,140 रुपये। ठीक है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा 54,140 रुपये। 27 में देखेंगे झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? आई होप आप सभी जानते होंगे दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीरंदाजी डी इज राइट आंसर। 28 में क्या है? शिबू सोरेन ने संथाल समाज की स्थापना की थी। संथाल समाज की स्थापना कब की थी? तो ये किए थे 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 29 में देखेंगे झारखंड से गुजरने वाले NH2 की लंबाई कितनी है? तो NH2 की लंबाई है 190 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। झारखंड की सबसे बड़ी आपको NH30 है, NH33 है जो कि 333 किलोमीटर समथिंग है और ये 6 जिलों से क्रॉस करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH2 की लंबाई 190 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 30 में क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से मतलब मिलान करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? कुंडा जलप्रपात लातेहार में है, हलपत जलप्रपात गुमला में है, गुमला में तो है सही है। और फिर देखिएगा तमसिन जलप्रपात चतरा में है, ये भी सही है। और
मुनि डी जलप्रपात धनबाद में है, ये भी सही है। लेकिन जो लातेहार में दिया है ना कुंडा जलप्रपात, वो सही नहीं है। कुंडा जलप्रपात आपको मिलेगा पलामू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का नंबर ए, जो कि गलत दिया है, इसका हो जाएगा पलामू में। देखिए अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे जलप्रपात है, जैसे रांची में आपको बहुत सारे जलप्रपात मिल जाएंगे। हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात, सीता, तिरुपुरु, ये सब सभी है रांची में। फिर अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे धनबाद में, तो धनबाद में भी मंडीला जलप्रपात, मुनिडी, जो कि ऑप्शन में दिया है। हाँ, पलामू में तो एक ही है कुंडा जलप्रपात, और जो लातेहार में दिया है ऑप्शन में, ये नहीं होगा। तो लातेहार के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि वहाँ पे कौन कौन जलप्रपात है। तो देखिए वहाँ पे बूढ़ा गग जलप्रपात है, आप जानते हो कि बूढ़ा गग जलप्रपात, घाघरी, लोध, गौतम घाघ, मिर्चैया, कीर्ति, ये सभी धनबाद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलत मिलान दिया है। इसका कुंडा जलप्रपात पलामू में होना चाहिए, जो कि लातेहार दिया है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी ये सब गुमला में है, चतरा में है, धनबाद में, ये सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।